गगन गड़गड़ानो, बड़े जोर की गड़गड़ाहट हुई, खंभ फट गया। भगवान नरसिंह रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। अब भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए, गड़गड़ाहट हो गई। जैसे भगवान को देखा हिरण्यकशिपु कांप गया भैया, लेकिन वरदानों को याद करके जैसे तैसे भरोसा किया कि मरूंगा नहीं, वरदान है, बच जाऊंगा। और बहुत मन में भरोसा किया। भगवान श्री हरि ने देखा कि बड़ी देर हो रही है, देवता भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान ने देर ना करते हुए एक झपट्टा मारा जोर से। हिरण्यकशिपु के जिस हाथ में कृपाण थी, हाथ को पकड़ा, पकड़ के दबाया तो कृपाण हाथ से छूट करके नीचे गिर गई। हिरण्यकशिपु को दोनों हाथों से भगवान ने पकड़ करके उठा लिया। लेकर के हिरण्यकशिपु के महल के मुख्य द्वार पर आए हैं, जहां चौखट होता है भैया, जिसे देहली कहा जाता है। उसी देहली पर, उसी चौखट पर आकर के भगवान बैठ गए। ऊपर से हिरण्यकशिपु को उठा करके अपने दाहिनी जांघ पर पटक दिया। हिरण्यकशिपु ने कहा मैं मरूंगा नहीं। भगवान ने कहा क्यों? हिरण्यकशिपु ने कहा मैंने वरदान लिया है कि मेरी मृत्यु न घर में हो न बाहर हो। भगवान ने कहा बेटा ध्यान से देख ले, तू घर में है कि बाहर है? ये चौखट है, ये घर में भी माना जाता है और बाहर भी माना जाता है। ये न घर है न बाहर है, ये तो देहली है। हिरण्यकशिपु ने कहा फिर भी नहीं मरूंगा, मैंने वरदान लिया है, मेरी मृत्यु न पृथ्वी पे हो न आकाश में हो। भगवान ने कहा पृथ्वी पर रहने नहीं दूंगा, आकाश में जाने नहीं दूंगा, अपने इसी जंघे पर रख करके तुझे फाड़ कर फेंक देंगे। हिरण्यकशिपु ने कहा फिर भी नहीं मरूंगा, मैंने वरदान लिया है, मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात्रि में हो। भगवान बोले दिन जा चुका है, रात्रि आ रही है, अभी आई नहीं है, न ये दिन है न रात है, ये तो गौधूली बेला है, जो संध्या काल होता है भैया, जिसकी चर्चा कर हमने की थी। धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल, ये ऐसा समय। हिरण्यकशिपु ने कहा फिर भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। क्यों? हिरण्यकशिपु ने कहा मैंने वरदान लिया है, मेरी मृत्यु न नर से हो न बानर से हो न पशु से हो न पक्षी से हो। भगवान बोले हमें अच्छी तरह से देख लो मैं कौन हूं। డ్యూరాసెల్ బ్యాటరీలు రెండింతలు ఎక్కువ నడుస్తాయి, మీరు మరింత ఎక్కువ ఆదా చేయవచ్చు। भगवान बोले हमें अच्छी तरह से देख लो मैं कौन हूं। न नर हूं न सिंह हूं, दोनों का ये मिला जुला अवतार है, नरसिंह बन करके आया हूं तुझे मारने के लिए। हिरण्यकशिपु ने कहा मैंने वरदान लिया है, मेरी मृत्यु न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो। भगवान बोले तुझे मारने के लिए हमारे ये नाखून ही पर्याप्त हैं, तुझे मारने के लिए अस्त्र शस्त्र अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अब हिरण्यकशिपु ने कहा मैंने वरदान लिया है, ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में किसी से मेरी मृत्यु ना हो। भगवान बोले बेटा तेरी दृष्टि में ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को बनाते होंगे, पर ब्रह्मा जी मुझे नहीं बनाते, ब्रह्मा जी को मैं बनाता हूं। ब्रह्मा जी मेरे बाप नहीं है, मैं ब्रह्मा का बाप हूं। और धीरे से भगवान की दृष्टि जैसे नन्हे से प्रहलाद के ऊपर गई, और प्रहलाद जी को इतना कष्ट इस दुष्ट ने दिया है। एक गर्जना करी जोर से भगवान ने, एक हुंकार करी भैया। जैसे हुंकार करी, हिरण्यकशिपु ने कहा मरूंगा नहीं। क्यों नहीं मरोगे? हिरण्यकशिपु ने कहा मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है कि मेरी मृत्यु न जिंदा से हो न मुर्दा से हो, न सजीव से हो न निर्जीव से हो। भगवान ने कहा ये नाखून ही तुझे मारेंगे, अब बता ये नाखून सजीव हैं कि निर्जीव हैं? उसने कहा अगर जीवित मनुष्य के शरीर में हो तो सजीव, और मरे हुए व्यक्ति के शरीर में हो तो निर्जीव। भगवान ने कहा बिल्कुल गलत, ये ऐसे हैं नाखून न सजीव हैं न निर्जीव हैं। कैसे? भगवान ने कहा अगर ये सजीव हैं तो इनको काटने पर पीड़ा क्यों नहीं होती, दर्द क्यों नहीं होता है, खून क्यों नहीं निकलता, रक्त क्यों नहीं निकलता? हिरण्यकशिपु ने कहा तब तो ये निर्जीव हैं। भगवान बोले पागल, अगर ये निर्जीव हैं तो बढ़ते कैसे? बढ़ भी तो जाते हैं। अब हिरण्यकशिपु ने सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। अब एक हुंकार भगवान ने जोर से किया, और हुंकार करके अपने 10 नाखूनों को उसके उदर में प्रविष्ट कराया। एक झटका मारा, उसके पेट को फाड़ दिया, और फाड़ करके दाहिने हाथ से ही उठा करके उसके शरीर को भगवान ने
दूर फेंक दिया। बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की। अब भगवान नरसिंह ने उसके शरीर को उठा करके दूर फेंका। जैसे दूर फेंका है तो उसकी जो आंत थी वो भगवान के नाखून में फंस गई थी। भगवान ने जब फेंका शरीर को तो आंत भगवान के हाथ में फंसी रह गई। हाथ तो बड़ी लंबी होती है भैया। अब भगवान के हाथ में फंसी रह गई तो भगवान उस हाथ को पकड़ लिए हाथ से और पकड़ करके अपने गले में माला के जैसे भगवान श्री हरि लपेटने लगे। इस भाव को गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। भगवान हिरण्यकश्यपु की आंत को लपेटने लगे। किसी ने कहा भगवान से कि सरकार आंत तो बड़ी अशुद्ध होती है, इसमें मल होता है और आप इसकी आंत को लपेट रहे हैं, वो भी दुष्ट है इस दैत्य के। भगवान बोले देखो मेरे भक्त को जन्म देने में ये आंत कहीं ना कहीं से कारण है। आंत कैसे कारण है? भगवान ने कहा सुनो, हिरण्यकश्यपु ने जब अन्न खाया होगा तो ये अन्न इसी आंत में गया होगा और आंत में जाकर के पचा होगा, तो उस अन्न के रस को आंत ने अवशोषित किया होगा। वही अन्न का जो रस है वो धीरे धीरे इसके उदर में गया होगा। नाड़ियों के माध्यम से वह रस अन्न का रस धीरे धीरे रक्त बना होगा और जब रक्त बना होगा तो वही रक्त जाकर के इसके नसों में दौड़ा होगा तो धीरे धीरे वही रक्त वीर्य बना होगा। उसी वीर्य के द्वारा मेरे भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ है, इसलिए इसकी आंत भी मेरे लिए वंदनीय है। कहीं ना कहीं ये मेरे भक्त को जन्म देने में कारण। अब भगवान श्री हरि को इतना क्रोध आया, हिरण्यकश्यपु को तो फाड़ करके फेंक दिया भैया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मना अदृश्यता तद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे श्रभायाम न मृगम न मानुषम। गोस्वामी जी ने इसी श्लोक का हिंदी में अनुवाद किया और कहा काढ़ कृपान कृपान कहूं पितुकाल कराल बिलो की न भाजे। राम कहां सब ठाव है खंभ में, हाँ सुन के निरके हरि जागे। बैर बिदार भय विकराल कहे प्रहलाद ही के अनुरागे। और प्रीति प्रतीत बढ़ी तुलसी तबते सब पाहन पूजन लागे। इसके पहले सतयुग में कोई मूर्ति पूजा नहीं करता था, लेकिन पत्थर से प्रहलाद जी ने भगवान को प्रकट कर दिया। वहीं से पाषाण प्रतिमा के पूजन का विधान चल पड़ा भैया। प्रीति प्रति